मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफ़ा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफ़ा के पास है। देखिए हजरत को जाने दीजिए, गलत बात है। अभी आपने वादा किया है, हजरत को जाने दें, घेरा बना ले, हजरत को जाने दें। अरे बैठिए हजरत, आप जो है हजरत को जाने दें, आप लोग जाने दें, हजरत को जाने दें। या खुदा हम भी मुकद्दर के सिकंदर होते, काश तैयबा के मीनारों में कबूतर होते, सुन्नियत हिंद की लुट जाती सरे राह फजील, आला हजरत नागर कौम के रहबर होते। वो खतीब आपके सामने हैं जिसके सीने में सुन्नियत का दर्द है, जो कौम को सुधारने का हौसला रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बामल पैकर इखलास वफा खतीब हिंदुस्तान औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। डायरेक्ट इन्हीं को पेश करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस चार मिसरों के साथ महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूं मैं इसे खतीब को जिसको चुना है सबने खिताबत के वास्ते। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा बवकार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामाईन ज़विल एहतशाम, पर्दा नशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना करीमिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना रसूलुल्लाह व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। कमेटी वाले हज़रात से ज़्यादा मुबारकबाद के लायक आप लोग हैं। जी सही बात। प्रोग्राम बहुत शानदार सजाया मनाया, मगर ईशा के बाद से अब तक आप लोग बैठे हुए हैं। मुक़र्रिरीन का, शोरा का हमारा ये मामला है कि यके बाद दीगरे आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है। मगर आप लोग ईशा के बाद से जब से आए हैं वैसे ही बैठे हैं। जी जी।
ये आप मुबारकबाद के लायक हैं। सही बात। बोलिए बड़ी बात है कि नहीं? अब तो आप लोग सुबहान अल्लाह क्या कहेंगे या बेशक क्या कहेंगे, लग रहा गर्दन हिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अब तो आप बस घूर के ही देख रहे हैं कि पता नहीं इनके बाद भी कोई और है कि नहीं है। मैं भी आज पूरा नहीं हूँ, पाव हूँ पाव, अधूरा भी नहीं हूँ, पाव हूँ पाव। 4 बजने वाले ही हैं, बस इंतज़ार करो। मगर आया हूँ हमारे ये मोहतरम, क्या नाम है इनका, चांद भाई। हाँ, पता नहीं ईद का चांद है या मुहर्रम का चांद है ये। मैं तो ये समझता हूँ कि अपने माँ बाप का चांद है। सुभान अल्लाह। तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम सबका रहा, खाया है। तो 2-4 बातें मैं भी आपको बता दूं। जी जी। अब तकरीर का वक्त तो ना ही आपकी हालत सुनने की है, समझे। अच्छा, मुझे लगता है मतलब है भी झटकों में निकल रही है। हाँ, समझ में भी रहा हूँ, मैं भी हिंदुस्तान में घूमता हूँ, समझे कि हाँ है भी। बाद में एनर्जी मिल रही है आपको भी, करंट तो ख़त्म ही हो गया। बहरहाल 2 अशार आज पढ़ के देखता हूँ। जी जी। तो 2 अशार पढ़ूँ, उनमें या तो 4 बज गए और कुरान की जो आयत पढ़ी है मैंने, 2-4 पैगाम आपको दूंगा बड़े मुख्तसर और सादा अंदाज में। जी। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ें और मैं 2 अशार पढ़ूँ, थोड़ी आपको एनर्जी मिल जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल सल्लम। वैसे तो सब मौलाना धीरे धीरे चले ही गए, बस ये मौलाना शहजाद साहब, मौलाना इरफान साहब, हमारे बुज़ुर्ग और बाकी 58-54 ये सब बाकी हैं। कुछ सो रहे थे, कुछ जाग गए, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अपने जुगाड़ में। सब अल्लाह बरकतें फरमाए। बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। न कोई सुभान अल्लाह अमल है सुनाने के काबिल। सुभान अल्लाह। हमारे पास कोई अमल ऐसा है ही नहीं जो सुना सके। जी सही बात। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। कहिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। क्या मुंह दिखाओगे नबी को कब्र में? किस मुंह से जाओगे? और कब्र में सबको जाने ही, वहां से तो बच ही नहीं सकते। यही मुंह लेकर के जाओगे कि रसूलुल्लाह ने पेट से पत्थर बांधे तुम्हारी खातिर। क्या मुंह लेके? अभी थोड़ा एक शेर सुनो। जी। न मुँह है तुम्हारे
सुनान दिखाने के काबिल। करम ने किला सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। ये सर कहाँ था झुकाने के काबिल। न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। सुभान अल्लाह सुभान। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इस कम वक्त में बग़ैर तमहीद बांधे एक हदीस शरीफ है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। बेश आज हम और आप हैं। आखिर ओ बेटा ओ बेटा ओ बच्चे ए बच्चे इधर इधर अब थोड़ी देर के लिए। हर शख्स कमाने के लिए रहता है। किसके लिए बोलो? कमाने के लिए। बाहर से आए हो दिल्ली में कमाने के लिए, और कमाना भी चाहिए, कमाना भी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत फरमाई। बेशक सहाबा किराम ने काम किया और तिजारत फरमाई। बेशक लेकिन कमाने का ढंग वह सिर्फ ये बताना है। आज 90% लोग सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमाए, चाहे हलाल का हो या हराम का। जी जी। वो इम्तियाज नहीं करते हलाल हराम में। यहां तक कि ये फैशन चला, अब औरतें भी कमाई शुरू कर दी। जी जी। मेरी बहनें बैठी हैं, वो भी सुने। कमाई क्या एक नाम दिया गया जिसको बोला जाता है सूद। जी जी। क्या बोलो? सूद। अगर 1 लाख रुपया दे दिया तो घर में बैठे बैठे पैसे दे दिए, 1 महीने पे जितना तय कर लिया 2000 रुपए बढ़ती, 1 लाख पर 2000 या 2500 या 3000 जो भी उसने तय कर लिया वो उससे सूद ले लिया। वो सोचने लगा और लोग ये चर्चा करते, जनाब आजकल तो पैसे को पैसा कमाता है। जी 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 सही जुमला बोला जाता, पैसे को पैसा कमाता। पैसे को इसके कई तरीके हैं। एक तो ये लिया गया, और एक ज्यादातर लोग चला रहे हैं कमेटी। जी जी। क्या चला रहे हैं बोलो? कमेटी। ये बहुत कमेटी का मतलब क्या? कमेटी का मतलब ये है कि 20-50 लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद हर महीने पे 5000 या 10,000 जमा कर रहे हैं। तो जिसे इस महीने में उठाना है, अगर 1 लाख रुपया उठाना है तो
तो वो 90,000 में उठाता है या 80,000 में उठाता है, और पूरे 1 लाख माने जाते हैं वो 10 या 20,000 जो माने जाते हैं बाकी सब में बांट लिए जाते हैं। ये भी खूब चल रहा और वो उस 1 लाख या 80,000 से अपना कारोबार शुरू कर देता है। बहुत अच्छा मौजू है। 2 चीजें बहुत चल रही, इतने कम वक्त में एकदम जी बहुत बड़ी हथौड़े ही मार के जा सकता हूं, तफसील तो कर ही नहीं सकता, समझे। अब बोलो 2 चीजें। कई जगह हमने सुना, बोले वो मस्जिद का चंदा लेने गए कि दियो जरा मस्जिद, बोले वो अभी कमेटी नहीं उठाई है। मैंने कमेटी नहीं उठाई, इसका क्या मतलब है? लेकिन जब पता चला, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन ले लिया करते हैं, बैंक से कर्जा लिया करते हैं और फिर उसको सूद पर देते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बनियों को, जो सुनारों को दिया करते हैं और कर्जे पे पैसा ले लिया करते हैं, वो सूद बढ़ा करके दिया करते हैं। सूद लेने वाला और देने वाला दोनों का मतलब मैं बता दूं। ओ लोगों सुनो, मुझे यकीन है अभी तुम इतने नहीं गिरे हो, तुम गलत हरकतें कर सकते हो, यहाँ तक कि किसी से लड़ सकते हो, किसी को मार सकते हो, पिट सकते हो, मगर कोई मुसलमान अभी ऐसा नहीं है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे। बेशक सही बात है। अल्लाह, क्या कोई ऐसा है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत कर सकता? नहीं। कितना भी बेकार है, बुद्धू है, कुछ भी है, मगर अपनी माँ के साथ गलत हरकत नहीं। माँ के साथ मुंह काला नहीं। बोलो माँ के साथ जिना नहीं कर सकता। मगर इतना बताओ, तुमने बकरे को ज़बा किया और तुमने वो खा लिया, और अगर कोई कुत्ते को काट के तुम्हें खिला दे तो नहीं खाओगे। अब मैं पूछना चाहता हूं क्यों? इसलिए यही तो इस्लाम है। पैगंबर इस्लाम ने बताया ये हलाल है और ये मुर्दार है, तो तुमने मान लिया। जबकि जानवर बकरा भी है, जानवर कुत्ता भी है, उसके भी 4 हाथ पांव, इसके भी 4 हाथ पांव, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पैगंबर इस्लाम ने बताया तो तुमने मान लिया। पूरी दुनिया का मुसलमान इसको मानता है। लेकिन सुनो, जो सूद लेते हैं या सूद देते हैं, जो सूद का खाते हैं, आमना के लाल उनके बारे में बयान फरमाते हैं। क्या बयान फरमाते हैं? अगर जो सूद खाता है तो इस सूद के गुनाह के 73 दर्जे हैं, 73, और एक हदीस में 70 के बारे में सबऊन का लफ्ज आया, और एक हदीस में सलासतु व सबऊन का लफ्ज, यानी 73 दर्जे हैं। और इन 73 दर्जों में जो सबसे छोटा वाला गुनाह है, उसका इतना गुनाह है जैसे माँ के साथ मुंह काला करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लोग इसको समझते ही नहीं। बस मालदार हो जाए, पैसा उठा ले और ले ले। ओ बेटा, ओ बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आग। और अच्छा, माँ भी कुछ नहीं कहती अपने बेटे से, बीवी भी कुछ नहीं कह रही। बीवी क्यों कहेगी? और अगर किसी ने सट्टा लगा दिया, किसी ने जुआ लगा दिया, तो बड़े फख्र से बीवी से कह रहा, दुआ करिए, अगर सट्टा निकल आया तो तेरा सोने का हार पक्का। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली रज़ीम। बीवी भी खूब दुआएं कर रही है, मेरे शौहर का सट्टा निकला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। क्यों? वो भी इतनी बड़ी लालची सोने के हार पे मर गई। नहीं है क्या ऐसा? और यही तक नहीं, 500 रुपए रिक्शे से कमाने वाला, खून पसीना बहा करके 500 रुपए कमाने वाला
मगर 200 रुपए घर को लेके आता, 300 का सट्टा लगा के रात को बीबी और ये दोनों मशवरा करके सोते हैं, और ये जहन में कि सुबह को तो मैं अनिल अंबानी हो जाऊंगा। मगर आज तक सट्टे वाला सटोड़िया कोई हुआ है क्या? कोई आगे बढ़ा है क्या? ओ कैसा मुसलमान, कैसा मुसलमान, सुन ले जरा सुन ले, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई भी सूद का 1 रुपया खा लेता, दिरहम और रिबन का लफ्ज है या अकुल रिबा का लफ्ज है, अगर कोई खा लेता है तो इतना गुनाह है जैसे 36 मरतबा जिना करना। अल्लाह समद। और ऐसे भी लिखा गया है एतिकाद में जैसे शिर्क गुनाह है वैसे ही आमाल में सूद गुनाह। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह नाराज होगा, रोजे नहीं रखोगे अल्लाह नाराज होगा, कोई और काम करोगे अल्लाह नाराज होगा, लेकिन अगर सूद खाओगे, खिलाओगे, सूद लोगे और दोगे तो अल्लाह खुद फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तू सूद खाता है, खिलाता है तो अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जा। अल्लाह है कोई माइकल अल जो अल्लाह और रसूल से जंग करे? अल्लाह उसे ऐलान करता कि जंग के लिए तैयार हो जा, मगर समझता ही नहीं। मोहल्ले मोहल्ले कमेटियां चल रही हैं, मोहल्ले मोहल्ले चिट चल रही हैं, चिटे उठा रहा, ये कमेटियां उठा रहा, और यहीं तक नहीं लोगों सूद खा रहा, बड़े आराम से खिला रहा। अरे तू कैसा मर्द है, तू तो अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई खिलाता, तब तू मर्द माना जाता, लेकिन आज तू छोटे छोटे बच्चों को सूद खिला रहा, अपनी बीबी को सूद खिला रहा, माँ बाप को सूद खिला रहा। कहा कि तेरी मर्दानगी है, अगर तूने 2 रोटी ना खिलाता मगर अपनी कमाई की आधी रोटी खिला देता तो उनकी रगों में हलाल खून जाता। सही बात है, बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। बेशक बेशक। ये तो जब हश्र के मैदान में सब लोग खड़े होंगे तो सूद खोर से, सूद खाने वाले से खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ला यक़ूम का लफ्ज़ है। जी जी। अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून, खड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसे लड़खड़ाएंगे, ऐसे जैसे किसी हवा ने, किसी आसेब ने, किसी शैतान ने इनको छू करके बदहवास कर दिया। अल्लाह। जैसे कपाते लोग नहीं देखे ऐसे करके घूमते होते हुए, ऐसे हश्र अलग पहचाने जाएंगे कि ये सूदखोर है। अल्लाह समद। अलग पहचाने जाएंगे। अरे यार जितनी चादर है उतने पांव फैला लो, बस जितनी चादर है उतने पांव फैला लो। काय को अपने सर पे बोझ लेके जाने वाले, हम ये समझ रहे हैं कि सूद से लेकर के अगर हम आगे बढ़ जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं उसके यहाँ दौलत कसरत से हो सकती है मगर बरकत नहीं हो सकती। जैसा आता वैसा जाता। 50 लोग हमने देखे, किसी के बेटे को कैंसर हो गया, किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जरा सी उसमें कई लाख रुपए उठते नजर आ अल्लाह। और हलाल कमाई जब कमाता है तो उसके बच्चे डॉक्टर के 50 रुपए की दवा से ठीक हो जाते हैं। तुम्हें पता नहीं चलता कहाँ किसकी किफायत हो रही है। अगर हलाल कमाओगे खाओगे तो सुनो सुनो, तुम्हारे यहाँ दौलत तो कसरत से नहीं होगी मगर बरकत कसरत से होगी। हमें दिख रहा कि सूद से 10 लाख रुपए आ गए, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, 11 लाख रुपए लग गए, क्या फायदा?
सही और हमें दिख रहा है और लाख रुपए और कर्जे के हो गए, और हमें दिख रहा है कि हमारे पास 10-20 हजार रुपए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सुकून से, तो 10-20 हजार रुपए कर्जा तो नहीं हुआ, बढ़ती रहे। वो फायदे में था या ये फायदे में? सही बात। मगर दिमाग बदलने की जरूरत है। और सबसे पहले हम मुसलमान हैं, ईमान वाले। ये हदीस जब जब अगर कोई हराम का लुक्मा खाए तो उसे अपनी माँ याद आ जाने चाहिए। जब जब अपने बेटे को हराम का लुक्मा खिलाए उसे अपनी माँ याद आ जाना चाहिए। नबी फरमाते हैं जो हराम का एक लुक्मा खाता है, जो सूद का लुक्मा खाता है, उसका ऐसा गुनाह है जैसे माँ के साथ बेटे का मुंह काला कर। अल्लाह अकबर। आज से अगर ये हदीस सामने रहेगी तो शायद ये कोई सूद का लुक्मा खाए। नबी फरमाते अगर कोई हराम का लुक्मा खाता है तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। अगर इसी मौजू पे बोलूं तो घंटे हो जाएंगे, मगर इसको स्टॉप, अब दूसरा उठा रहा हूं। वक्त थोड़ा है ना, जल्दी जल्दी बता दूं। एक चीज और है, वो चीज भी बड़ी तेजी से फैल रही है। वो क्या? सुनो, वो है गीबत। क्या है बोलो? गीबत। इधर 2-4 आदमी बैठेंगे, दिन भर तेरी बुराई, मेरी बुराई, उसकी। अच्छा, इसमें हम लोग भी मुलव्विस हैं, मौलाना लोग भी। किसी एक मौलवी को मुद्दा बना के उसी को रपटाते रहेंगे, किसी एक शायर को मुद्दा बना के, किसी मुकर्रिर, किसी वगैरह वगैरह, समझे। मगर आप लोग ज्यादा हैं। जहां दुकान पे बैठे तो बुराई, गीबत है क्या? अगर मेरे अंदर कोई कमी है और मेरी उस कमी को मेरी पीठ पीछे बयान कर देना, ये गीबत। और मेरे अंदर वो कमी नहीं है और उसको पीठ पीछे बयान कर देना, ये गीबत नहीं है, यह है तोहमत। ये क्या बोलो? तोहमत। आज बड़ी आसानी से, और औरतें तो इतनी मुलव्विस हैं, अल्लाह माफ फरमाए। इनके पेट में तो पता नहीं कौन सी मशीन है, चर 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 चर, थकती नहीं अल्लाह की बंदी। तुम तो चले गए समझे गाड़ी बनवाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। ताली मत बजाओ, ताली नहीं, सही समझे। तुम तो चले गए गाड़ी संभलवाने और ये चले गई मोहल्ले में आग लगाने। इधर की उधर, उधर की इधर, पूरा दिन उधेड़ती बुनती रहेगी, पूरा दिन। काम तो है नहीं। पहले औरतें चक्की चलाती थीं, पहले औरतें मूसल चलाती थीं, पहले औरतें जो थीं कपड़े धोया करती थी रगड़। अब कहाँ? अब तो वॉशिंग मशीन है, डाला सरव, कट दे बड़ा घर बाहर, समझे। अब चक्की नहीं चला रही है, पूरे घर को चला रही है अकेली, समझे। अब चक्की नहीं पीस रही है, पूरी ससुराल को पीस कर रख दिया। पहले पूरे घर की रोटी बनाती थी, काम करती थी। अब तो डबल बेड पे बैठे बैठे कह रही हो, गुड्डू के पापा एक गिलास पानी मेरे लिए भी ले आइयो। और तुम भी बड़े खुश हो, यार मेरी मैडम बड़ा प्यार करती है। प्यार, पता नहीं दिमाग को हो क्या गया। थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत। नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में होंगी। वजह पूछी गई आक़ा, और फरमा दे क्यों होंगी, वजह क्या है? का इसलिए जब गीबत पर आएंगी तो अपने बाप और शौहर को भी नहीं छोड़ेंगी। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मैं कह करके जा रहा हूँ लोगों जो गीबत करने वाले हो चाय के होटलों पर, अरे इतना मुसलमान गिर गया अपने भाई को, तो भाई जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा उसी को नहीं छोड़ रहा, जिस हाजी जो हज करके आया उस हाजी को ही नहीं छोड़ रहा, अपने रहबर को नहीं छोड़ रहा। लेकिन कुरान की आयत तुम्हें सुना करके जाऊंगा। ओ गीबत करने वालों, ओ चुगली करने वालों, सुन लेना। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखी
मैतन फकरिहतुम। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। इसका मफहूमी तर्जमा ये है, अगर कोई गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। सही, अल्लाह जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह का फरमान है। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, वला यग़तब, मगर कहां बेटा, ओ मेरे लाल छोड़ दे। लेकिन कहां, मेरी तरफ तवज्जो दो, कहां कुरान हम पढ़ते ही कहां। कुरान तो लपेट के ताक में रख दिया, समझे। जहेज पे रोजाना पोछा लगेगा, टीवी पे पोछा लगेगा, सारी चीजों पोछा लगेगा। कुरान तो महीनों से रखा पड़ा। हाँ, एक टाइम उठता है जब मियाँ बीबी की लड़ाई हो जाती है और जब खूब आगे बढ़ जाती है तो उठता है, तो उठती है बीबी रोते हुए कहती, उठाऊं कुरान और खाऊं कसम। तेरे कसम खाने को कुरान तेरे अब्बा ने जहेज में दिया ना, अब उठा रही। अगर कुरान तुमने अपने बच्चों के हाथ में दिया होता तो उन्हें पता होता कौन सी आयत किस लिए है। कोई भी मुसलमान, उसका भाई मरा हुआ हो, उसके अपने भाई का गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता क्या? मर जाएगा लेकिन नहीं खा सकता। और कुरान ये कह रहा जो एक दूसरे की गीबत करता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कहां है कुरान घरों में? अभी मैं आ रहा था उधर से, 2-4 बच्चे रिक्शे में बैठे हुए मोबाइल चला रहे, छोटे छोटे। नहीं था हजरत, 2-4 बच्चे क्यों चला रहे थे? तुमने मोबाइल दिया ना। अब जैसे मोबाइल में लाते मार रहे हैं वैसी वो तुम्हारे लाते मारेगा, बेफिक्र रहो, घबराओ मत। जैसे मोबाइल में हरकतें हो रही हैं वैसे तुम्हारा कान पकड़ के आगे को निकालेगा। जरा जवान तो होने दो, फिर भागोगे कि यार मौलाना हाँ मौलाना शहजाद साहब, कोई ऐसा मियाँ बता दो, कोई ऐसा आमिल बता दो जो मेरी औलाद एक ही तावीज़ में कब्जे में आ जाए। और दिल्ली में आमिलों की कमी भी नहीं है साहब, इस्तंजा करना आता नहीं, आमिल बना पड़ा है। समझ में आ रही? अब बता दो, अरे अब अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान दिया होता, हाथ में कुरान होता, तो उन्हें ये पता होता मेरी माँ क्या है, मेरा बाप क्या है, मेरा भाई क्या है, मेरी बहन क्या है, मुसलमान के हुकूक क्या है, वो कुरान सामने रखता और ये कह देता मैं मर सकता हूं मगर अपने भाई का गोश्त नहीं खा सकता। मतलब ये गीबत नहीं कर सकता, और जब गीबत नहीं होती तो शैतानियत खत्म हो जाती। लेकिन कहां है, कहां है? सब मुलव्विस है हम और आप। हाँ, कहां है? सब हम लोग। मुझे पता नहीं है कौन कौन गीबत करता है, मगर हर एक को पता है। मुझे अपना पता, तुम्हें अपना पता, हर एक को पता कौन कौन गीबत करता है। इसलिए मेरा काम तो सिर्फ कुरान की आयत देना और आप तक पहुंचाना, ठीक है? आज के बाद चुगली तो नहीं होगी, बोलो गीबत तो नहीं होगी, बोलो बोलो इंशाअल्लाह नहीं। और दूसरा जो बताया था, सूद, सट्टा, चोरी, कमेटी, वही कमेटी, चिट, और कौन कौन सी चिटिंग है वो तो पता नहीं। ये सारी चीजें खत्म। एक चीज और रह गई है, वो भी बता दूं। जलसे में आता ना एक रात के लिए और सोचता अब तो मैं जन्नती हूं, समझे? सोचता अब तो क्या जन्नती। खड़े होकर के नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 50 का नोट दिया, हाथ चूमे, सर पे रखवाया, झूमता हुआ चला गया। और दूसरे दिन बियर पी रहा था। बियर क्या कर रहा था? बियर बड़ी चल रही है बियर, कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा बियर चल रही है। एक नौजवान थे, कह रहा था हजरत ये बियर कोई हराम थोड़ी है। मैंने कहा अच्छा तुम तो बहुत ऊंचे मुफ्ती हो गए हो। बोला ये तो बॉडी बनाने के लिए, बॉडी
मैंने कहा बेफिक्र रहे, कब्र के सांप और बिच्छू भी पल्ले हैं, उन्हें भी तो कोई ना कोई बॉडी चाहिए। अरे जो बॉडी अल्लाह की इबादत में ना लगे, जो बॉडी माँ बाप की खिदमत में ना लगे, जो बॉडी जिक्र खुदा जिक्र रसूल में ना लगे, जो बॉडी दीन के काम में ना आए, तो कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा तो ही बनेगी। बोलो नहीं बनेगी क्या? और शराब पीने वालों सुनो, और बियर पीने वालों सुनो। अच्छा खूब नारा लगाते हैं हम के नारा तकबीर, हुसैन पाक, हजरत अली, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, सारे नारे लगाते। कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी, तर्जमा उठा के देख लेना। इसकी शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाक़या लिखा, वो सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली से प्यार करने वालों, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में, किसी दरिया में अगर शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी सूख जाए, अब उसकी जमीन पे अगर घास जम जाए, हजरत अली का फरमान सुनो, और उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, पेट भर ले। हजरत अली कहते हैं, अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। कभी सोचा तुमने ये पाकीज़गी देखी है? ओए नबी ने हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को 10 वसीयतें की थी। उनमें से एक वसीयत ये भी थी, वला तशरिबन्नल खमरा फ़इन्नहु रअसु कुल्ली फाहिशा। फरमाया कि शराब हरगिज मत पीना, इसलिए हर बुरी चीज की जड़ यही है। शराब के नशे में होता है बीबी को तलाक दे दिया, शराब के नशे में होता है माँ को जुतिया दिया, शराब के नशे में हुआ भाई को गाली दे दी, शराब के नशे में हुआ नाली में पड़ा, शराब के नशे में अपने आप को मंत्री समझ रहा, शराब के नशे में पता ही नहीं है इमाम साहब है मौलवी साहब है कौन है। बोलो है कि नहीं ऐसा? हर बुराई की जड़ फ़इन्नहु रअसु कुल्ली फाहिशा। हर बुराई की जड़, हर बुराई की जड़ जो है वो शराब है। अब अली से मोहब्बत करने वाला, प्यार करते हो ना तुम? हाथ उठाइए, देखो कौन कौन प्यार करता है। ओए होए ओए होए ओए होए, बड़े हाथ उठ गए। हजरत अली ने तो नमाजें पढ़ी होंगी ना, और अपना क्या हाल है? 8वें दिन जाते हो जुम्मे को, 8वें दिन 2 रकात के लिए टेढ़ी टोपी लगाई, खांसते हुए जा रहे हो। 2 रकात के लिए समझे? खांसते हुए पूरे मोहल्ले को बता दिया जा रहा नमाजी 2 रकात उल्टी सीधी पढ़ी और बीबी से आगे लड़ गया। जानती नहीं है नमाज पढ़ के आए हो, चल बोले क्या। समझे? बीबी भी कम नहीं है, गुस्से में आगे बोले चल हाँ देखे होंगे नमाजी, हट एक तरफ को। हालात ये अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया तालाब में शराब डालो, वहां पे सूख जाए, पानी सूख जाए, उस पे घास जम जाए, मेरी बकरी खा ले। अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और तुम तो डायरेक्ट गटर गटर घोड़े का पेशाब पी रहे हो। सही बात, गटर गटर पी रहा है। आज के बाद अगर हजरत अली से मोहब्बत करता और ये वायदा करता मुझसे कि
इंशाअल्लाह। सब नहीं बोल रहे हो, क्या बात, कुछ जुगाड़ में हो क्या? क्या करूं, तुमने टाइम ही ऐसे वक्त पे दिया, अगर शुरू में दिया होता तो कुछ तुम्हें सुनाता। अब भी तुम्हें जबरदस्ती सुनानी पड़ रही है, मगर प्यार से सुन रहे हो, इसलिए सारी चीजें छांट छांट के डायरेक्ट बोल रहा हूं। और सुनो, ये 2-3 बातें हो गई, सूद, शराब, कमेटी और क्या हुआ? कमेटी हाँ? गीबत कमेटी। याद है ना? याद है? बोलो। कुरान पाक में एक मजमून है, वो बता दूं? मजमून क्या बताऊं कुरान पाक में? जब हश्र का मैदान लगा होगा, जहन्नम से बचना चाह रहे हो ना? जब हश्र का मैदान लगा होगा, लोग जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जब जहन्नम में जा रहे होंगे, उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर। उनसे पूछा जाएगा, अरे तुम तो बहुत बड़े मोबाइल से घर बैठे काम करा दिया करते थे, लोगों में बड़ी चिटिंगबाजी करते थे, तुम्हारी बड़ी बातें चलती थी, बड़े मोहल्ले के नेता थे, लोग तुम्हारी बात माना करते थे, या आज हम तुम्हें बड़ा अच्छा समझते थे, आज तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? जाने की वजह क्या? तो वो जवाब में कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। क्यों जा रहे थे जहन्नम में? कालू, वो बोले लम नकु मिनल, ये तो कुरान है ना जी बेशक, इसलिए मैं कुरान के, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, नमाजें ना पढ़ने की वजह से जहन्नम में, नमाजें ना पढ़ने की वजह से जहन्नम में। अगर जहन्नम से बचना है तो आज के बाद नमाजें शुरू कर देना है, जो छूट चुकी हैं उनको भी पूरा कर लेना। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। गौसे पाक शेख सादी का कौल हमने पढ़ा, पढ़ाते पढ़ाते मौला इरफान पढ़ाते पढ़ाते हमने पढ़ा, शेख सादी ने लिखा है बेनमाजी को कर्जा मत दो, इसलिए अल्लाह का कर्जा अदा नहीं करे, तुम्हारा कहां से करेगा वो। बड़ा इशारा है ये भी। और हजरत सुल्तान बाहू ने तो ये कह दिया है कि बेनमाजी जो है खिंजीर से भी बुरा है। अल्लाह समद। आज कोई इसकी परवाह ही नहीं करता। यहीं तक नहीं, अब तो कुछ ऐसे डकैत आ गए हैं, अल्लाह माफ फरमा। अजान हो रही? अच्छा, अब तो कुछ ऐसे डकैत आ गए हैं जो नमाज को मना भी कर रहे हैं। एक तो नमाज ना पढ़ना, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो ये अलग चीज है, लेकिन नमाज का इनकार करना, नमाज का मना करना। उधर पीलीभीत के इलाके में एक मियाँ आया, उसने यही कहा तो बोले हट नमाज मत पढ़, मुझे देख ले सब हो जाएगी। समझे? इतना इतना बड़ा डकैत निकल के आ रहा है और उसके पीछे गुंडे लगे फिर रहे हैं, हाँ हाँ हमारे मियाँ हमारे मियाँ हमारे मियाँ। मैंने कहा बेफिक्र हो, इतना मारा जाएगा उस मियाँ को भी और उनको भी। अल्लाह अल्लाह प्यारे, आज के बाद ये है कर लो, वादा कर लो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अजान का वक्त होने वाला, आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी बात सुन लो, मेरी तकरीर उधार रह गई, फिर कभी तकरीर करूंगा। 2-4 बातें बता दी, अभी मैं तकरीर पर नहीं आया था। आखिरी बात ये सुनो सुनो, अल्लाह ताला कदीर है, अल्लाह ताला मालिक है,
अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो बगैर माँ बाप के तुम्हें पैदा कर देता, अगर अल्लाह चाहता तो बगैर बाप के बगैर माँ के पैदा कर देता। हजरत आदम को उसने करके दिखा दिया, हजरत ईसा को बगैर बाप के करके दिखा दिया। मगर तुम मेरे हाथ चूमते हो अच्छी बात है, पीर साहब के हाथ चूमते हो अच्छी बात है, किसी और के हाथ चूमते हो अच्छी बात है, इसलिए चूमते हो ताकि दुआएं कबूल हो जाए। मगर मैं बता दूं दुआओं का भंडार कहाँ है, मैं बता दूं दुआओं की मकबूलियत कहाँ है, मैं बता दूं दुआ कहाँ कबूल होती है। सुनो, तुम अपने माँ बाप के हाथ चूमो, माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, माँ बाप को मत सताओ, माँ बाप को तकलीफ मत दो। जब तुम्हारे माँ बाप, ओ नौजवानों सुन लो, आखिरी पैगाम लेकर के जाओ, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने दुआ कर दी राजी होने के बाद, तो पूरी दुनिया के पीर एक तरफ, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्ती एक तरफ, और खाली तुम्हारे माँ बाप एक तरफ। इनकी दुआएं सबकी अपनी जगह, मगर माँ बाप की दुआ अपनी जगह। अगर माँ बाप नाराज हो तो किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। मेरे कितने हाथ चूम लो, किसी पीर के कितने हाथ चूम लो, दुआ कबूल नहीं हो सकती। तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो, नमाजें कबूल नहीं हो सकती, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो सकती। अब अगर तुम्हें दुआ करानी है कबूल, तो माँ बाप से करो, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए आमना के लाल बयान फरमाते हैं, वो नबी जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वक्त हो गया है, अजान का टाइम हो गया। जी जी, इंशाअल्लाह फिर कभी अगर हमारी आपकी मुलाकात हुई, अल्लाह ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह कुछ सुनने सुनाने का माहौल रहेगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। बातें तो बहुत सारी रह गई हैं क्योंकि यहाँ मेरी तकरीर हो चुकी है, तकरीर हो जिस सोच के आया था बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन कोई बात नहीं है, अल्लाह जो चाहता है वो बेहतर है, समझे। इंशाअल्लाह न खुशी अच्छी न हुज़्न व मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।